अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मौसम बहुत प्यारा हो गया। कल इतनी शिद्दत से गर्मी थी और मैंने कुकिंग भी उतनी ज़्यादा करनी थी, और आज हल्की हल्की बारिश और इतने प्यारे बादल बने हुए थे। मैंने सोचा मैं सबसे पहले ना अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को अच्छे अच्छे बादल दिखाती हूँ, खूबसूरत सा मंज़र दिखाती हूँ। इतने प्यारे, और देखे ना बादल, कितना खूबसूरत आसमान और इतना प्यारा मंज़र, दिल खुश हो गया ना। और प्यारी प्यारी ठंडी हवा हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम दोबारा से बेहतर हो गया। शुक्र है गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर ख़त्म हुआ। इतनी गर्मी थी कल के, मैंने बल्कि व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा। कुकिंग भी मैंने ढेर सारी करनी थी। ईद का थर्ड डे था, गेस्ट आने थे और अच्छा खासा खाना था, और सारा दिन मेरा किचन में लग गया। और गर्मी भी मुझे शिद्दत से ज़्यादा लगी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हो, और इतना प्यारा मौसम, हल्की हल्की देखे ना बूंदाबांदी भी हुई, और मौसम ने बड़ा ही प्यारा सा निखार कर दिया ना। अच्छा, अब मैंने सुबह का जो आगाज़ किया, उसके बाद अब बैक टू वर्क। इतना काम था कि कल हम बस गेस्ट गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी हैं, बर्तन रखे हैं, बस जी। कुछ नहीं धोया, कुछ नहीं समेटा, क्योंकि हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। आज फिर मैंने सबसे पहले अपना फ्रिज की तरफ जाऊंगी। फ्रिज क्योंकि ख़ाली हो गया था, चीज़ें मतलब रीफ़िल करने वाली थी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो गया, कोई ना कोई आता है जब भी पानी पिलाना या कुछ भी होता है, तो यही होता है कि चलें जी पानी ठंडा हो, तो कोल्ड ड्रिंक मेरा होता है कि चलें कोल्ड ड्रिंक दे दे बंदा गेस्ट को। तो सबसे पहले मैंने ना अपने भांजे को लगाया साथ, कि चलो बेटा मेरे साथ लगो, जल्दी से ना फ्रिज में सारी जो ड्रिंक्स हैं उनको रखें, रीफ़िल करें फ्रिज को। और इस तरह से ना जो अगर कोई आ भी जाता है, लाइक अभी भी छुट्टियां ही चल रही हैं, आपको पता है कि लॉन्ग वीकेंड है अभी भी। अब मंडे को इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, और वैसे भी सारे ऑफिस भी मंडे को ही ओपन होंगे, तो अभी छुट्टियां ही हैं। अभी भी लोग ईद वाले ही उसी फेज़ में चल रहे हैं। लेकिन आज मैंने ना आफ्टर ईद वाला जो है ना ब्लॉग, वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें भी बताऊंगी किस तरह ईद के बाद अपनी सारी चीज़ें आप समेट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने फ्रिज को देखें कि फ्रिज को थोड़ा सा क्लियर करना है, क्लियर कर दें। अगर फ्रिज को रीफ़िल चीज़ें करनी है रीफ़िल करें। उसके बाद अपना किचन मेन हो जाता है, क्योंकि जो ईद के दिन होते हैं ना उसमें पकाना पकाना पकाना, बल्कि रमज़ान में भी यही सीन चला है कि रमज़ान में भी सहरी अफ्तारी और बस, और उसके बाद इबादत, यही होता रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं पूरा प्रॉपर किचन को एक दफ़ा क्लीन करती हूँ। और किचन में जो बर्तन हैं, लाइक सहरी और अफ्तारी में ना, सहरी में मैंने एक स्पेशल जो है ना डिनर सेट लगाया था, कि जो सिर्फ मेरा सहरी में यूज़ होता था। उसे समेटना, धोकर, फिर उसके बाद सारी शेल्फ्स को, हर चीज़ को मेरा दिल हिला के जगह से हटाकर अच्छी तरह से डस्टिंग हो जाए, अच्छी तरह से अंदर वाला किचन मेरा एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो बर्तनों वाला स्टैंड है ना, जिसमें बर्तन धो के हम लोग रखते हैं, उसकी ट्रे बहुत गंदी हुई थी। वो जब मैंने ट्रे उठाई तो मेरा दिल ख़राब हो गया कि मतलब कितने दिन हो गए, हालांकि सामने था किचन में, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, वो आपका फोकस ही और चीज़ों पे हो रहा होता था ना। लाइक सहरी हुई है, फिर उसके बाद उठते साथ ज़ोहर का टाइम है, फिर जी अफ्तारी को घर का कुछ समेटो, असर का टाइम हो गया, फिर अफ्तारी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद इबादत है, फिर मतलब यही सारा कुछ आपके सामने चलता रहा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा मज़े का रमज़ान गुजरा। मौसम भी ठीक रहा है। आखिरी 2-3 रोज़े आप लोगों को पता है थोड़े से गर्म हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर गया। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रमज़ान। और अब ईद के दिन भी बहुत अच्छे गुजरे। तीसरा दिन ईद का था, और आपको पता है मेरे हाथ में भी थोड़ी तकलीफ़ थी, चोट लगी हुई थी मुझे, और गर्मी ने भी ज़ोर पकड़ा। और तीसरा दिन तो ईद का बहुत गर्म हो गया। आज चौथा दिन है, मतलब लाइक 3 दिन ईद के गुजर गए हैं, तो आफ्टर ईद आज 4th डे है। तो आज मैंने सोचा है कि आज किसी गेस्ट ने नहीं आना, भांजे भतीजे मेरे पास ही हैं, बच्चे उनके साथ बिज़ी हैं, वो अपना गपशप अपना खेल कूद में लगे हुए हैं। और हमने सोचा है कि हमें मौका मिल गया है तो हम किचन को ना सारा क्लीन कर लें। किचन में जितनी मशीनरीज़ हैं, जितनी शेल्फ़ है, वो सारा क्लीन करें। और फिर उसके बाद कल जितने चम्मच यूज़ हुए हैं, चम्मच वगैरह, मतलब बहुत से काम है जो अभी आप देखेंगे, अभी आप मैं शेयर आपसे करूँगी। आप लोगों ने भी ना अपने किचन को सबसे पहले समेटना है, क्योंकि जब रमज़ान और ईद के बाद होता है ना, किचन बिखरा हुआ होता है। सबसे मेन किचन होता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। देखिए बाकी चीज़ें तो हम रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन हम किचन को उस तरीके से हम यूज़ ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन किचन हम क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ हमें पता होता है आज फिर गंद मचना है, आज फिर चीज़ें बिखरनी है। तो हम बस सामने सामने से ना मेन कर रहे होते चीज़ें, डीपली हम किचन को साफ़ कर ही नहीं रहे होते। तो आज मेरा दिल है कि आज मैं लग जाऊँ। और ईद हमने बड़ी अच्छी मना ली है। आज
आज मैं आफ्टर ईद जो है ना अपना किचन को एक दफ़ा सारा क्लियर करूँ ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने अपने स्टैंड को धो के रखा है, उसके नीचे जो ट्रे थी उसको धोया है, फिर उसमें मैं प्लेट्स जो अब मेरी रूटीन की जो प्लेट्स होनी है जो घर में यूज़ होनी है वो उसमें लगाऊंगी। पहले तो उसमें आपको पता है मैंने सारे सैरी के बर्तन लगाए हुए थे, मुझे आसानी होती थी सैरी में वहीं बर्तन धो के लगा दिए, वहीं से उठाए और यूज़ कर लिए। अब उनको मैंने वापस अलमारी में रखा है धो के ड्राई करके। और जो कल वाले बर्तन जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जितना बर्तन यूज़ हुआ है, देगचे बड़े और मतलब कितना कुछ बर्तन था, आपने देखा होगा कि अच्छी खासी क्रॉकरी मेरी यूज़ हुई। और वो हमने सबसे पहले धोई है, धो के ड्राई की है, शेल्फ से सारी समेटी है, उसके बाद हम अब किचन को साफ़ कर रहे हैं। अब सोचें कि अच्छा खासा काम था, मतलब आज का दिन हमारा सिर्फ बर्तनों और किचन पे जाना है और मेन छोटी मोटी हमने सफाई करनी है, क्योंकि ये एक चीज़ पहले सिमट गई ना, किचन सिमट गया ना तो समझे पूरा घर सिमट जाता है। और बस बेटी को और मैंने अपनी भांजी को कहा है कि आप बच्चे जल्दी जल्दी से बेड बना लो, बिस्तर सेट करो, हम लोग किचन को करते हैं। अच्छा, किचन की खिड़की भी आप देख सकते हैं मट्टी मट्टी हुई पड़ी थी, मतलब करते थे लेकिन उस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, मतलब एनर्जी ही नहीं होती थी। और मेरा दिल होता था कि बस जो मेन हमारे काम है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएं, लाइक हमारी सहरी इफ्तारी अच्छी हो जाए, फिर इबादत अच्छी हो जाए, सफाई बस मोटी मोटी सी जैसे मेन चीज़ें हम लोग कर रहे थे, बस ठीक है हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा सारा कुछ हुआ। ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी, गेस्ट आए, उन्होंने खाना खाया, सब ने बहुत तारीफ़ की, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही होता है ना, ऑल इज़ वेल एंड्स वेल। तो मुझे यही है कि रमज़ान अच्छा गुजरा, शुक्र है अल्लाह पाक का, ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी चोट मुझे लगी तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी ईद के सेकंड डे पे। फर्स्ट डे पे मुझे लगी है लेकिन सेकंड डे पे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी। थर्ड डे फिर मैंने कहा बंदा उठ जाए और उठ के अपना सारा देखे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेठानी है, बच्चों की ताई, उन्होंने मेरी हेल्प करवाई और माशाल्लाह थर्ड डे पे ना मैंने बड़ा अच्छा सा एक खाना अरेंज कर लिया। आपको पता है ईद कौन सा रोज़ आ रही होती है, तो मेरे माइंड में एक रिग्रेट दिल में रह जाना था कि भी मैं खाना नहीं कर सकी, या मैं किसी को बुला नहीं सकी, या मैं मतलब आपने ईद से पहले मैंने ना बहुत कुछ तैयारियां करके रखी हुई थी। अभी मैं बल्कि अपनी भांजी से ही कह रही थी कि बेटे मैंने तो मीठा बनाने की भी कुछ ऐसे डिफरेंट रेसिपीज सोची हुई थी कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बस अपने हाथ की वजह से ना मैं बस एक स्पेसिफिक चीज़ें जो मैं जल्दी जल्दी क्विक बना सकती ना वही मैंने बनाई है ना। अच्छा, वो सारी रेसिपीज़ आप मेरे पिछले व्लॉग में कल के वाले में देख सकते हैं। क्विक रेसिपीज़ हैं, इंस्टेंट वाली रेसिपीज़ हैं, और अगर आपने ज़्यादा मेहनत वाला नहीं, आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती, तो वो बड़ी क्विक रेसिपीज़ हैं और बड़ी मज़े की है ना। और आप अगर खाना भी करना चाहते हैं ना तो वो रेसिपीज़ आप खाने में आराम से रखें तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा लेविश सा हो जाएगा ना। और मेरे गेस्ट को सबको बहुत पसंद आया माशाल्लाह कल का खाना। ये ट्रे है जो स्टैंड वाली, जो मैं आपको कह रही थी कि अभी मैंने धोई है, ड्राई की है, अब इसमें मैं ना स्टैंड रख दूँगी। टोकरी जो है ना जिसमें हम लोग सारे बर्तन धो कर ना उल्टे करके रख देते हैं, जो रूटीन वाले बर्तन होते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से ना थोड़ा गुजारना मुश्किल होता है क्योंकि कबर्ड जो है ना ऊपर से थोड़ी डाउन है, तो हम थोड़ा सा इसको ना टिल्ट करके ना गुजारते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके गुजार लेते हैं, लेकिन जब ये गुजर जाएगी ना तो उस अंदर बड़ी अच्छी फिक्स हो जाएगी। आप देखिएगा बड़ा अच्छा सेट हो जाती है ना। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये बर्तन मैंने अब ऐड किए हैं, जो सहरी वाले बर्तन वो मैंने यहाँ से उठा दिए हुए हैं, और टॉवल जो हैं बर्तनों वाले वो भी मैंने ये सोचा यहीं पे रखती हूँ। एक दो टॉवल मैंने धोने में वॉशिंग में डाल दिए हैं, और ये वाला पोर्शन अब मैंने इस साइड वाला पोर्शन हो गया किचन का, दूसरा वाला पोर्शन अब करती हूँ। और अब अभी मैं चीज़ें हटाऊँगी ना तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी है, हालाँकि किचन रूटीन में साफ़ होता था। ये देखें, मतलब मैं कहती हूँ पाकिस्तान में और क्या हमारे सरगोदा में बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है। ज़रा सी हवा, अच्छा हवाएं चली भी पिछले दिनों ना, ईद के फर्स्ट डे पे भी आंधी हल्की सी आई है, हवा चलती रही है, गंदी सी मिट्टी उड़ती रही है, तो बस मैं उस दिन भी नहीं कर सकी कुछ भी। बस रूटीन का मैं बताया ना, रूटीन ही होती रही है, छोटा मोटा काम होता रहा है और बस ठीक है, सारा चल रहा है सिलसिला, तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये कि आज मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं सबसे पहले अपने बर्तन सारे समेटूँगी, जितने गेस्ट कल आए हैं उनके वाले बर्तन, गेस्ट वाले बर्तन वो सारे पत्थर के, कांच के, और जो नाजुक जितने बर्तन अलमारियों में लगाने वाले वो लगाती हूँ। और फिर जो सहरी इफ्तारी में होता रहा है, रमज़ान में बर्तन यूज़ होते रहे, उनको समेटती हूँ। क्योंकि मैं ना, मेरी कोशिश ये होती है कि सहरी और अफ्तारी वाले जो बर्तन है ना, रमज़ान के स्पेसिफिक मैंने बर्तन ना रखे हुए हैं, वो मैं फिर निकालती ही तब हूँ जब रमज़ान आता है। तो इससे हो जाता है कि घर वाले बर्तन जो है ना, पता नहीं मुझे ना रमज़ान में मेरा दिल करता है मेरे बर्तन साफ़ सुथरे हों,
घर वाले बर्तनों से अलग साफ़ अच्छे बर्तन हो ना, तो वो मैंने थोड़े से बर्तन अलग किए हुए हैं, ये सारा सिलसिला है। तो अब बस किचन मेरे साथ लगे हुए अंकल जल्दी जल्दी साफ़ करवाने में। उनसे यही कह रही थी कि आज अच्छा खासा काम ना किचन ने हमारा टाइम भी ले लिया है, एनर्जी भी ले ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है। और बच्चे जो है ना, उनको मैंने यही कहा है कि आप चारों एंजॉय करो, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं और बच्चों ने पीछे बहुत हेक्टिक टाइम गुजारा है। हेक्टिक टाइम इसलिए क्योंकि मेरी बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, बेटे की असेसमेंट चल रही थी, फिर बेटी की आपको पता है सर्जरी हो गई थी पाँव की, अंगूठे की, और इस वजह से वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रही है। और घर में भी आपको पता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो ना तो सभी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था आज आपने बिल्कुल हेल्प नहीं करानी, कुछ मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। माशाल्लाह कल भी गेस्ट आए रहे हैं, वो दोनों बहन भाई लगे रहे मेरे साथ, आपने देखा होगा बच्चों ने बहुत हेल्प करवाई। आपको पता है जब घर में गेस्ट आए ना, सब मिलकर काम करें ना, एक तो बरकत होती है और एक बहुत हर चीज़ अच्छी हो जाती है। अकेला बंदा हमेशा अकेला ही होता है। कहते हैं ना, चार हाथ हों तो काम और तरह से होता है और दो हाथ हों तो काम और तरह से होता है। तो बस अब किचन हमारा, आपके साथ बातें करते करते मेरा किचन क्लियर हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छा मेरा दिल है माइक्रोवेव भी अब मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर लेते हैं। माइक्रोवेव वैसे मेरा साफ़ रहता है, लेकिन मेरा दिल है कि इसको भी हल्का सा ना क्लियर करूँ, थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँ ना। जब किचन हो ही रहा है तो वाई नॉट कि हम माइक्रोवेव को भी करते हैं। अच्छा वैसे अंकल ने मेरे उठने से पहले ना वो कह रहे थे मैंने कैबिनेट सारे साफ़ कर लिए हुए हैं, फ्रिज सारे साफ़ कर दिए। ये वाला पोर्शन रह गया था क्योंकि उस पर बर्तन पड़े हुए थे, धो के उन्होंने बर्तन सारे ड्राई होने के लिए रखे हुए थे, इसलिए शेल्फ्स और सारी चीज़ें उन्होंने साफ़ नहीं की, वो अब हम दोनों ने मिलकर साफ़ कर लिए हैं। शुक्र है सारा किचन ऑल क्लियर हो गया है, सिर्फ माइक्रोवेव रह गया, वो भी हम अभी साफ़ करते हैं। अच्छा माइक्रोवेव वैसे ना अंदर से सारा पोर्शन मैं साफ़ करती रही हूँ। अच्छा ये जो है ना, सबसे पहले आपको बताती चलूँ, कल नान और रोटियाँ बहुत एक्स्ट्रा आ गई और मैं अपने हस्बैंड को वैसे कहती रही कि बिरयानी बनी हुई है और नान रोटी मुनासिब से मंगवाएं, ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन जब मेहमान आए हो ना तो उन्होंने यही सोचा कि दोबारा अगर कम हो गई चीज़ तो फिर मसला होगा, तो बेहतर है मैं एक ही दफ़ा ले आता हूँ। तो अच्छे खासे बचे पड़े हैं। अब वो मुझे समझ नहीं आ रही थी इनका क्या करूँ। तो वो मेरे हेल्पर हैं, वो ये कहते हैं कि बाजी मेरे घर मुर्गी हैं, मेरा दिल है मैं उनको ना वो इनका दाना बना के हम लोग इस्तेमाल कर लेते। वो खैर कर लेते हैं ना, उनको पता है, वो कह रहे थे मैं ले जाऊँगा ना, तो इसलिए मैंने उनको शॉपर बना के रखा हुआ है कि आप जाते हुए ले जाइएगा। पहले मैं माइक्रोवेव साफ़ करवाती हूँ। माइक्रोवेव आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा है, बस ये कि एक दफ़ा ना कह लो ना वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि सारा किचन आज साफ़ हो गया। जब सारा किचन साफ़ हो गया इट मीन्स कि किचन पूरा क्लियर हो जाएगा। कमरे आपको पता है कि सारा मैंने गेस्ट रूम भी, ऊपर के बच्चों के रूम्स भी, अपना रूम भी, ड्राइंग रूम तो वैसे ऑलरेडी साफ़ था, लाउंज भी सारा आप लोगों ने देखा होगा। ईद से पहले जो मेरे व्लॉग्स थे ना, लास्ट रमज़ान के जो 28वां रमज़ान था और 29वां रमज़ान, उसमें मैंने ना सारा घर एक दफ़ा साफ़ कर लिया था। सिर्फ किचन मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था अभी ईद भी आ रही है और मेहमानदारी भी होनी है, खाने भी बनने हैं और एक दफ़ा सारा मुझे क्लियर दोबारा करना पड़ जाना है। इसलिए मैंने ना ये पेंडिंग पे रखा हुआ था किचन को ना कि मैं बाद में करूँगी। तो मैंने आज फारिग थी और मेरा ये भी दिल था कि एक दफ़ा बर्तन भी हुए हुए हैं समेटने वाले, तो इतना बर्तनों को समेटते हुए साथ साथ किचन भी साफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से आज मैंने पेंडिंग रखा था। ये आफ्टर ईद काम है और आफ्टर ईद ही करना चाहिए। किचन को हमेशा ईद के बाद साफ़ करें। वैसे तो रूटीन में साफ़ होता रहता है, वो तो बिलाशुबा, घर में गंद तो नहीं मचाना, किचन तो ऐसी चीज़ है जहाँ से सबने पका हुआ खाना है, लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग है ना वो हमेशा ईद के बाद किया करें। तो मेरा ईद के चौथे दिन या पाँचवें दिन यही टारगेट होता है कि मैं एक तो क्रॉकरी समेटती हूँ जो मेरा रमज़ान में यूज़ हुई है, फिर वो बर्तन समेटती हूँ जो मेरे ईद पे यूज़ हुए हैं, तो और साथ में किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा अब किचन क्या, माइक्रोवेव क्या, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई। और अंकल जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं उनको, अच्छा मुझे क्या खपता है सफाई का, ये काम का जो मेरे हेल्पर को है सच में, या उन्हें रह के साथ आदत हो गई है कि मैं किस तरीके से काम करवाती हूँ या कैसे काम करते हैं, और वो एक एक चीज़ को ना डीप क्लीनिंग करके मुझे देंगे। और मैं बल्कि कह रही थी कि बस करें, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि खाना तो आज, अच्छा मैंने एक और बात बतानी थी, आज मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं है, ना मैंने खाना बनाना है और ना मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है। वो क्यों, वो भी अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि खाना मुझे ज़रूरत ही नहीं आज बनाने की ना बिल्कुल भी। तो मैंने अंकल से कहा कि पहले ये सारी जो है ना सॉल्ट एंड पेपर वाली ये सारी साफ़ करें। अच्छा मैंने दो क्यों लगाई हुई हैं, मेरा बेटा है ना उसको चाट मसाला भी बहुत पसंद है, तो एक में मैंने काली मिर्च, एक में नमक, एक में चाट मसाला और एक में ना वो खट्टा नहीं होता आमचूर टाइप, वो उसको ना स्पाइसी करके चीज़ खाना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ये 4 रखे हुए हैं सॉल्ट एंड पेपर की। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बताती चलूँ
और ये मैंने माइक्रोवेव के ऊपर ही रखी होती हैं, क्योंकि जब उसको किसी चीज़ में टेस्ट ना आ रहा हो तो ये ऐड करता ही करता है। तो ये ट्रे एक मेरी बड़ी प्यारी सी एक ट्रे है, तो मैंने इसके ऊपर इनको सेट करके रखा हुआ है। तो एक तरह से किचन खूबसूरत भी लगने लग जाता है अगर थोड़ी सी चीज़ों को ना आप अरेंज करके सेट करके रखें, किचन भी खूबसूरत लगेगा, चीज़ें भी बिखरी हुई नहीं होंगी। अब यही अगर मैं खाली ओवन पे माइक्रोवेव पे रख देती ना तो कोई मसला तो नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है ना ऐसे रखा हुआ। ये देखिएगा कितना खूबसूरत साफ़ सुथरी एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ लगती है ना, उससे खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है कि भी हमारा घर साफ़ सुथरा है, किचन साफ़ सुथरा है। तो बस ये देखिए अब सारा किचन क्लियर हो गया है। ये शॉपर अंकल को कहा उठा लें, जो इसका साथ करना है आप ले जाएं। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक हनी की बोतल खाली हुई थी और इमली की चटनी की, आलू बुखारे की चटनी की बोतल खाली हुई थी, ये इसको मैं डिस्पोज़ करना ख़त्म करना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आज मैंने देख रही थी, केचप थोड़ी सी है एक पाउच में, बिल्कुल ज़रा सी है। मतलब इस तरह की चीज़ें ना किचन को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज्ड करने के साथ साथ थोड़ी सी ना पेंट्री को, ग्रॉसरी को भी सेट करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, उनको डिस्पोज़ करना है, बॉक्सेस को, बॉटल्स को, और कुछ लाने वाली हैं तो वो भी बंदा एक दफ़ा चेक कर लेता है। तो बस ये इस तरह के सीन आज मेरे किचन में सारा मैंने किया है काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है ना ऑल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मेरा किचन है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आई हूँ लाउंज में। सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल को उसकी एग्जैक्ट जगह पे रखा है। और आप देख रहे होंगे रग मैंने नहीं बिछाई। रग मैंने क्यों नहीं बिछाई, क्योंकि एक दफ़ा वो निकली हुई है, मेरा दिल है उसको वॉश करा के ही बिछाऊंगी। और प्लेटर जो है ना, प्लेट्स वाला उस स्टैंड, उसको मैंने अपनी जगह पे वापस लाई। रमज़ान की जो डेकोरेशन है ना, रमज़ान की जो चीज़ें, उनको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि चेंज हमेशा अच्छी लगती है और मैं चेंज करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे मेरे व्लॉग्स के, मैं ना कोशिश करती हूँ वही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको आगे पीछे करने से ना चेंज आ जाती है और अच्छी लगती है। तो कुछ कपड़े मेरे बिखरे हुए हैं ड्राइंग रूम में, आज कपड़े भी उठाती हूँ। आपको पता है कपड़े पहनते रहे ईद पे सब लोग, तो जहाँ किसी का दिल किया उसने कपड़े रख दिए। अब मेरा दिल है कि कपड़ों को ऊपर स्टोर में पहुँचाती हूँ। ऊपर मेरा आयरन स्टैंड भी है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, होम टूर वाले व्लॉग में। मेरा प्रॉपर एक आयरन रूम है जिसमें मेरी आयरन स्टैंड पड़ा हुआ है, कबर्ड है, और जिसमें कपड़े हैंग हो जाते हैं सारा कुछ ना। तो बस अब साथ साथ मैं फिर के ना सारे घर को एक दफ़ा अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि हेल्पर लगे हुए मेरे, वो ये चाह रहे थे कि बाजी एक दफ़ा आप चेक कर लो, एक दफ़ा सारे घर को अरेंज कर लो। अब ये देखिए ना डस्टिंग हुई है, लेकिन शॉपर एक्स्ट्रा, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना आप भी खुद अंडरस्टैंड कर रही होंगी कि ये खुद ही औरत ने हर चीज़ को समेटना होता है। डस्टिंग करते हैं हेल्पर्स, नो डाउट मदद करते हैं, नो डाउट, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में हमने खुद ही समेटनी होती हैं या खुद ही उसको उसके ठिकाने पे रखना होता है। तो ये मेरा एक चक्कर होता है, या एक मेरा होता है कि जो मैंने खुद फिर के खाली चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, टिश्यू बॉक्स कहीं लगाना है, कहीं पे सोप रखना है, कहीं पे कुछ करना है, तो ये मैं खुद ही करती हूँ। तो बस अब जी तकरीबन मेरी बेडिंग भी हो गई है, बच्चों ने बेड भी बना दिए हैं, सारा कुछ हो गया, डस्टिंग भी हो गई है, और इवन के हर चीज़ जो है ना सेट हो गई है। तो अब जी फटाफट मैंने अंकल से कहा है कि आप कपड़ा लगाएं। अच्छा, जब बारिश हुई हो ना स्पेशली, और दूसरा घर में इस तरह से गेस्ट ज़्यादा सारे हुए हैं, तो उस दिन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फ़िनाइल का ना अच्छा वाला पोछा जो है ना वो लगवाती हूँ। अगर फ़िनाइल नहीं है तो डिटोल डलवा लेती हूँ। उससे ये हो जाता है घर एक तो महक जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, और दूसरे जर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे बारिश के दिनों में होते हैं आपको पता है, तो वो सारा ना साफ़ सुथरा, फ़र्श भी साफ़ हो जाते हैं, खुशबू भी आ जाती है। और मेरी ये जो परफ्यूम वाली ट्रे है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं थी। अच्छा, परफ्यूम वाली ट्रे को ऑर्गेनाइज़ करते हुए मैं अंकल से यही कह रही थी कि आप कपड़ा लगा लेना। उसके बाद ना हम लोगों ने ना छोटी छोटी और चीज़ें लाइक कपड़े जो सारे इन दिनों यूज़ हुए हैं ना उनको समेटते हैं। जो तय लगा के रखने वाले वो तय लगाते हैं, और जो प्रेसिंग वाले हैं उनको प्रेस वाली पोर्शन में करते हैं, ताकि अब मंडे को, कल तो संडे होगा इंशाल्लाह खैर हो, लेकिन ये कि मंडे को मेरे हेल्पर जो आते हैं जो प्रेस करते हैं तो वो आएंगे तो वो फिर कर देंगे। तो इसलिए फिर अभी आपको पता है जगह जगह कपड़े बिखरे हुए वो अच्छे नहीं लगते। कोशिश करें कि जब आप फारिग हो जाए ना तो कपड़ों को समेट लिया करें, उससे घर का मैं कहती हूँ आधे से ज़्यादा खलारा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब एक दफ़ा मैंने कहा मैं किचन का आपको दोबारा से व्यू दे दूँ। ये देखिएगा इतना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, मेरा जैसे आपको पहले नज़र आता होता था उसी तरह साफ़ सुथरा सेट हुआ मेरा किचन आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह किचन ऑल क्लियर हो गया है। अच्छा, आज मैंने खाना नहीं बनाना, वो मैंने आपको बताया था, वो क्यों नहीं बनाना आप देख सकते हैं, फ्रिज में मेरा खाना भरा पड़ा है। तो मेरा यही है कि बेशक बच्चे आए हैं, अगर उनको दिल किया तो कुछ फ़ास्ट फूड उन्हें मंगवा दूँगी। फ़िलहाल बिरयानी भी ढेर पड़ी है, पीस भी स्टीम वाले पड़े हुए हैं, खीर भी पड़ी हुई है, सैलेड भी पड़ा हुआ है। तो अगर किसी ने खाना है तो खाना इस वक्त घर में मौजूद है और ढेर सारा मौजूद है। तो इसलिए मैंने आज, इसीलिए मैंने ना
जो है ना समेटी और जो किचन को ना बहुत सारा टाइम दिया, घर का खिलारा जो है ना उसको समेटा है। खाना या किचन की तरफ, पकाने की तरफ आज मैं नहीं गई, इसीलिए मैंने नहीं पकाना था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज किचन जो है ना उसमें हड़ताल है, आज किचन में बिल्कुल कोई कुकिंग नहीं होगी। तो वो इसी वजह से नहीं होगी क्योंकि खाना मेरे पास ढेर सारा बना पड़ा है। कल बनाया, आपको पता है अच्छा खासा खाना बच जाता है। घर के खाना बने में ना बरकत भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने हम लोग थे, अच्छे खासे लोग थे, उसके बावजूद खाना ढेर सारा बचा पड़ा है। और अगर बच्चों ने बच्चे आपको पता है मूडी होते हैं, अगर बच्चों को नहीं दिल किया तो वो कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे। हर चीज़ हमारे फूड स्ट्रीट पास है, अवेलेबल होती है, फौरी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये देखिए, मैंने कहा एक दफ़ा गेस्ट रूम भी आपको चेक करा दूँ। तो बच्चों ने सारा कमरा जो है ना समेट लिया हुआ है। बेटे ने ना कल लूडो खेलते रहे, तो वो उसके वो क्या कहते हैं लूडो वाला दाना और वो सारी गीटियाँ के पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं बच्चे, तो वो सारा कुछ मैंने कहा बेटे को एक दफ़ा समेट लो, क्योंकि जब आपने खेलना होता है ना दोबारा, फिर आप मुझसे पूछते हैं मामा कहाँ गई इसकी चीज़ें, तो ये आप समेटोगे तो आपको खेलने के वक्त पे मिलेगी। अच्छा, जब भी बच्चे खेलें ना, और बच्चों को ये हैबिट डालें कि बच्चे खेलने के बाद अपनी चीज़ें ना उसको खुद से ही समेटें, ताकि बच्चों को एक आदत भी डेवलप होगी और जब बच्चे दोबारा खेलना चाहेंगे उनको वो चीज़ भी मिल जाएगी। तो ये आदत छोटी छोटी एज में ना बच्चों में डेवलप करें। अब बेटे से मैंने कहा कि थोड़ा ड्रेसिंग को भी समेटो, उससे यही आदत होती है कि वो चीज़ों का ना सम टाइम कहीं रख देता है, सम टाइम कहीं रख देता है। लड़का भी है और थोड़ी सी आदतें भी ख़राब हुई हुई हैं, तो बस मैं फिर रमज़ान में ना उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी। रमज़ान बच्चों के लिए भी थोड़ा पता है ना, जब जो स्कूल गोइंग बच्चे उनके लिए रमज़ान थोड़ा सा हेक्टिक था। स्कूल जाना, रोज़ा रखा हुआ होना, फिर असेसमेंट आके तैयार करनी और फिर अगले दिन सहरी के लिए उठो। मतलब बच्चे छोटे हैं तो रोज़ा बेशक उन पे फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी बच्चे ही हैं, उनके लिए रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने बेटे को ना थोड़ा सा रिलैक्स रखा है। अब मैंने कहा बैक टू रूटीन हो जाओ और थोड़ा सा ना अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करो। जैसे आप पहले हर चीज़ समेटते थे, टिकाने पर रखते थे और हर चीज़ को ख़ुद से आप ऑर्गेनाइज़ करते थे, अब आप दोबारा से वैसे करना शुरू हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर एक दफ़ा सिमट गया है। अब मेरा जो इस वक्त जो काम चल रहा है ना वो पोछे वाला चल रहा है। साफ़ सफाई ऑलमोस्ट सारी डन हो गई है, शुक्र है। और ये सारे जूते साफ़ होकर रैक्स में लगे हुए हैं, और जो जूते अब डिब्बों में रखने वाले हैं ये ड्राई हो चुके हैं, इनको बॉक्सेस में रख देंगे। ठीक हो गया। ये था जी आज की इतनी हेक्टिक वाली रूटीन कि बस जी इसके बाद अब हम लोग निकले हैं बाहर। शाम का वक्त है और मेरा ना दोपहर से दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को। आपको पता है बारिश हुई हो ना तो इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने को ना बड़ा दिल करता है। तो हमारे घर से बाहर आए ना तो कुछ दूरी पे ना ये एक बना हुआ है जी गोलगप्पा पॉइंट, बड़ा ही ज़बरदस्त और यहाँ अच्छा खासा रश होता है। तो आज हम लोगों ने यही सोचा है कि गोलगप्पे तो खाएँगे लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वे में खाएँगे। अभी आप ब्लॉग को देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। आज बच्चे गोलगप्पा चैलेंज करने वाले हैं और जो विनर होगा वो भी आपको सारा भी शेयर करती हूँ, और कौन जीतता है और किस तरह से बच्चे एंजॉय करते हैं वो भी आप लोग देखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं बच्चों को कह रही थी आज गोलगप्पे भी खाएंगे, साथ में चैलेंज भी करेंगे और आप लोगों ने बहुत एंजॉय करना। खैर मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बच्चों की जो एक स्पीड लगी ना बहुत मज़ा आया। चलिए अब बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग ब्लॉग को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा है। हाँ पाजी आंटी जब एक पानी दे जो बस, यहाँ रख दो। अभी ठहरो, अभी रुको फैजान, एक सेकंड। आंटी अब बिल्ली के सामने दूध रख के कह रही हूँ कि चुप कर जा। जी क्या मतलब है? इधर मैंने अभी स्टार्ट बोलना है, अभी रुक करो। 5 स्टार्ट। कितने पैसे गए? अच्छा हंसना नहीं है, हलक में लग जाएगा। फैजान 2 खा गया, मैं तीसरे को। ओए मर गई मैं। एक प्लेट छोटे और ला देना। हाँ 6 वाली। जन्नत के भी 3 बड़े हैं, फैजान के कितने बड़े हैं? फैजान के भी 3 पड़े हैं, जन्नत के कितने बड़े हैं? 3 बड़े हैं। तू चुप कर जा मानो, तू तो वैसे ही आउट है। पहले तो साइन विनर हो गया है, आइसक्रीम ले ली साइन ने। फैजान आप तो बड़े फास्ट हो। मैं आराम से खा रहा हूँ। और साइन जन्नत का भी एक रह गया। साइन पहले वाला खत्म करो, पहले मैंने मुंह खाली भी देखना है, एंड मैंने मुंह खाली देखना है। पहाड़ में गया कंपटीशन, मुझे तो भूख लगी, मैं रात को खा जो बेच फिर किया है, चुपड़े आ जाए बैठे हुए हैं। ज्यादा है तो वापस दे। अच्छा चुप चुप। अच्छा चल एक प्लेट और ला। हंसना नहीं
प्लेट किसकी खाली है? मेरी। और मुंह दिखाओ किसका खाली है? जिसका मुंह खाली है, मुंह खाली देखना है मैंने, फिर वो जीते। जन्नत विनर। जन्नत विनर वाला करो पॉज। एंजॉय किया ना आप लोगों ने, हमने तो खैर बहुत एंजॉय किया। जन्नत फातिमा जो है वो जीत गई और वो विनर हो गई और आइसक्रीम उसे मिलेगी। खैर आइसक्रीम मैं अब बच्चों को सबको खिला दूंगी क्योंकि पार्टिसिपेट सबने किया है, लेकिन जन्नत विनर हो गई। और अच्छा पता क्या, मैंने समझा रही थी हंसो नहीं और आराम से एक एक करके खा के अंदर लेकर जाओ। वो क्या कर रहे थे, वो इकट्ठा डाले जा रहे थे, लेकिन जन्नत समझदार थी, उसने बड़े सलीके से और आराम से खाया और माशाल्लाह वो जीत गई। अब मैंने अपने गोलगप्पे एंजॉय किए। अच्छा रात होगी और बच्चे अपने इजी मोड में आ गए, उन्होंने अपने नाइट सूट्स पहन लिए और मैंने ना अच्छा जिस तरह से उठाए हुआ था ना सारे का सारा, मैंने वहीं से टेबल फिर आउट कर दिया ताकि बच्चे रंग पे आराम से खेल लें। और वो ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाह रहे हैं और बेटे ने एक बॉटल पकड़ ली और वो ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाह रहा है और बहुत इंजॉय करना है उसने। कभी किसी पे टर्न कर देना, कभी किसी पे टर्न कर देना और इतने मज़े के ट्रूथ एंड डेयर खेलने। अच्छा साइम पे डेयर आया और साइम का डेयर ये था कि उसने बाबा सोए हुए थे और बाबा को उठाकर कहना था बाबा उठे नमाज़ पढ़ ले। अब रिएक्शन हमें ये था कि हमें रिएक्शन बहुत ही ना वियर्ड वाला आ रहा था माइंड में कि ये ना हो कि बाबा उठ के एक लगा दे और कहे कि मुझे सोए पड़े को उठा रहे हो। तो यार लेकिन ये कि उसने बड़ा हौसला करके और गया बाबा को अपना डेयर उसने मुकम्मल किया और उससे बाबा से बिल्कुल कुछ नहीं, डांट भी नहीं पड़ी। और वो सोए हुए तो उन्होंने सोए में कह दिया कि बेटा मैं अभी थोड़ा सोया हुआ, मैं उठ कर पढ़ लेता हूँ। तो ये था साइम का डे और बहुत मज़े का। और खैर दोबारा उसने किया, अब मेरे पे उसने कर दिया और इसी तरह से ना बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। बड़ा ही प्यारा टाइम बच्चों का हैप्पी टाइम गुजरा। और खैर छुट्टियां होती ही इसी चीज़ की है, मस्ती करो, बच्चे खेलें कूदें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा अब आया है जी मेरे पे ट्रुथ और इन्होंने मुझसे ऐसा ट्रुथ पूछना है जो कि मैंने वाकई ट्रुथ के फॉर्म में इन्हें बता देना है, लेकिन ये कि वो आपसे मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन बहुत मज़े का, बड़ा ही बच्चों ने मैं बच्चों के गेम्स में ना खुद भी पार्टिसिपेट करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ना, तो इसमें मैंने जब पार्ट लिया और खैर बच्चों ने मुझे बड़ा बुरा वाला फंसाया, लेकिन ये कि मैंने उन्हें बड़ा ही अच्छा सा जवाब दे के ना अपनी जान छुड़वा ली। तो ये था जी बच्चों के साथ मेरा ट्रुथ एंड डेयर और बहुत मज़ा किया। साइम ने भी बहुत इन्जॉय किया, जन्नत ने भी बहुत इन्जॉय किया, फैज़ान ने भी बहुत एंजॉय किया, ईमान ने बहुत एंजॉय किया, बच्चे सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मुझे ना ईद से ज़्यादा आज मज़ा आया, आफ्टर ईद जो व्लॉग है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़े का हुआ। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।